कभी अकेले में बैठकर अपने आप से एक सवाल करो। इस बात की चिंता करो कि मेरे ना रहने से किसको सबसे ज़्यादा फर्क पड़ेगा। बस जिसको फर्क पड़ता है उसके लिए ज़िंदगी जियो, बाकी सबको उनके हाल पर छोड़ दो। यकीन मानिए, जीने में मज़ा आएगा। किसी के अच्छाई का इतना भी फायदा मत उठाओ कि वो बुरा बनने को मजबूर हो जाए। याद रखना, बुरा वही बनता है जो अच्छा बनकर थक चुका होता है। बर्तन से पूरी तरह पोंछकर खाने वाले एक बालक के दोस्त उसका रोज मजाक उड़ाते थे। एक ने उस बालक से पूछा, तुम रोजाना बर्तन में एक कण भी क्यों नहीं छोड़ते? बालक बोला, इसके 3 कारण हैं। एक, ये मेरे पिता के प्रति आदर है जो इस भोजन को मेहनत से कमाए रुपए से खरीद कर लाते हैं। दूसरा, ये मेरी माँ के प्रति आदर है जो सुबह जल्दी उठकर बड़े चाव से इसे पकाती है। और तीसरा, ये आदर मेरे देश के उन किसानों के प्रति है जो खेतों में भूखे रहकर कड़ी मेहनत से इसे पैदा करते हैं। इसलिए थाली में झूठा छोड़ना अपनी शान ना समझे। खाना खाओ मन भर, ना छोड़ो कन भर, उतना ही ले थाली में, व्यर्थ न जाए नाली में। अगर बुरे वक्त में कोई पास आकर कह दे कि चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तो ये शब्द ही दवाई बन जाते हैं। तारीफ चेहरे की नहीं, चरित्र की होनी चाहिए, क्योंकि अच्छा चेहरा बनाने में चंद मिनट लगते हैं, लेकिन अच्छा चरित्र बनाने के लिए पूरा जीवन। दौलत और हुस्न के लालच में कभी भी अपना ईमान खराब मत करना, क्योंकि दौलत दुनिया में ही रह जाएंगी और हुस्न मिट्टी में मिल जाएगा, लेकिन तुम्हारा ईमान आखिर तक साथ देगा। 2 भाई जमीन के लिए लड़ रहे थे। वहाँ पर एक साधु आए और उन्होंने कहा, लड़ो मत, मैं इस जमीन से पूछकर बता दूंगा कि ये किसकी है। साधु कुछ देर भूमि के कान लगाकर लेटे रहे, फिर खड़े होकर साधु ने कहा, तुम दोनों तो व्यर्थ ही लड़ रहे हो। जमीन तो कह रही है मैं किसी की नहीं हूँ। बड़े बड़े सिकंदर आए और चले गए, मगर मैं किसी की नहीं हुई। हाँ, मुझ पर रहने वाले सब मेरे हैं। दोनों भाइयों के बात समझ में आ गई। लोगों का क्या है? लोगों का तो काम है कहना। अगर कोई व्यक्ति दिन रात मेहनत करता है तो लोग कहते हैं कि पैसे के लिए मरा जा रहा है, और मेहनत ना करे निखुट है। पैसा खर्च करो तो उसे फिजूल खर्ची व दिखावा कहा जाता है, और पैसा खर्च ना करे तो उसे कंजूस, मक्खी चूस कहा जाता है। अगर आपके पास पैसा बहुत है तो कहेंगे कि 2 नंबर का होगा, और अगर पैसा कम है तो कहेंगे कि थोड़ी सूझबूझ होती तो ये हाल नहीं होता। और जिंदगी भर मेहनत से जमा किए गए पैसे के बारे में कहा जाता है कि बेवकूफ़ है, पैसे का सुख नहीं भोगा तो कमाया ही क्या था। याद रखिए, जो नसीब में है वह चलकर आएगा, जो नहीं है वह आकर भी चला जाएगा। जिंदगी को इतना सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। यहाँ से जिंदा बचकर कोई नहीं जाएगा। एक सच है कि अगर ज़िंदगी इतनी अच्छी होती तो हम इस दुनिया में रोते रोते ना आते। लेकिन एक मीठा सच ये भी है, अगर ये ज़िंदगी बुरी होती तो हम जाते जाते लोगों को रुलाकर ना जाते। जी ले आज, कल किसने देखा। एक फ़कीर ने क्या बेहतरीन बात बताई है। एक फ़कीर नदी के किनारे बैठा था। किसी ने पूछा, बाबा क्या कर रहे हो? फ़कीर ने कहा, इंतज़ार कर रहा हूँ, पूरी नदी बह जाए तो फिर पार करूँगा। उस व्यक्ति ने कहा, कैसी बात करते हो बाबा, पूरा पुल बहने का इंतज़ार में तो तुम कभी नदी पार ही नहीं कर पाओगे। फ़कीर ने कहा, यही तो मैं तुम लोगों को समझाना चाहता हूँ कि तुम लोग जो सदा यह कहते रहते हो
कि एक बार जीवन की जिम्मेदारियां पूरी हो जाए तो मौज करूं, घूमूं फिरूं, सबसे मिलूं, सेवा करूं। जैसे नदी का जल खत्म नहीं होगा, हमको इस जल से ही पार जाने का रास्ता बनाना है। इस प्रकार जीवन खत्म हो जाएगा, पर जीवन के काम कभी खत्म नहीं होंगे। अर्जुन श्री कृष्ण जी से बोले, केशव, जब मृत्यु सभी की होनी है तो हम सत्संग, भजन, सेवा, सिमरन क्यों करें? इंसान मौज मस्ती करता है, मृत्यु तो उसकी भी होती है। तो श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे पार्थ, बिल्ली जब चूहे को पकड़ती है तो दांतों से पकड़कर उसे मारकर खा जाती है, लेकिन उन्हीं दांतों से जब अपने बच्चों को पकड़ती है तो उसे मारती नहीं, बहुत ही नाजुक तरीके से एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा देती है। दांत भी वही है, मुंह भी वही है, पर परिणाम अलग अलग। ठीक उसी प्रकार मृत्यु भी सभी की होती है, पर एक प्रभु के धाम में और दूसरा 84 चक्कर में। तो प्रेम से बोलिए, हरिओम, जय श्री कृष्ण। कद्र करनी है तो जीते जी करे, मरने के बाद तो पराये भी रो देते हैं। आज जिस्म में जान है तो देखते नहीं है लोग, जब रूह निकल जाएंगी तो कफन हटा हटा कर देखेंगे। किसी ने क्या खूब लिखा है, वक्त निकाल कर बातें कर लिया करो अपनों से, अगर अपने ही न रहेंगे तो वक्त का क्या करोगे? गुरु किस बात का साहब, आज मिट्टी के ऊपर तो कल मिट्टी के नीचे रहोगे। हे प्रभु, मेरे पैरों में इतनी शक्ति देना कि दौड़ दौड़ कर आपके दरवाजे आ सकूं। मुझे ऐसी सद्बुद्धि देना कि सुबह शाम घुटने के बल बैठकर आपको प्रणाम कर सकूं। 100 साल जीऊं या 50 साल, यह आपकी मर्जी। मेरी अर्जी तो सिर्फ इतनी है कि जब तक जीऊं जिभा पर आपका नाम रहे, देने में मेरे हाथ कभी थके नहीं। मेरे मालिक, प्रेम से भरे हुए आंखें देना, श्रद्धा से झुका हुआ सर देना, सहयोग करते हुए हाथ देना, सतपथ पर चलते हुए पाँव देना और सिमरन करता हुआ मन देना। हे प्रभु, अपने बच्चों को अपनी कृपा दृष्टि देना, सद्बुद्धि देना, पल पल साथ रहना प्रभु। राधे राधे।